नमस्कार। हम चर्चा करेंगे समाजवाद के प्रमुख सिद्धांतों की। समाजवादी विचारधारा व्यक्तिवादी विचारधारा और पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक सशक्त विचारधारा और आंदोलन है। यह समानता को अपना आदर्श मानकर चलता है और राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में अधिकाधिक समानता स्थापित करना चाहता है। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, पूंजीवाद की समाप्ति। समाजवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक विचारधारा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ लोग बहुत अधिक अमीर और कुछ लोग बहुत अधिक गरीब होते हैं। इस प्रकार की गंभीर आर्थिक विषमता के परिणाम स्वरूप अनेक सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस विषमता के कारण ही राष्ट्र की सामूहिक उन्नति नहीं हो पाती है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन का ढंग भी दोषपूर्ण है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध रूप से उत्पादन नहीं होता। कभी तो ज़रूरत से बहुत अधिक और ज़रूरत से बहुत कम उत्पादन होने के कारण आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक अव्यवस्था फैल जाती है। दूसरा, समाजवाद एक प्रजातांत्रिक विचारधारा है। अनेक बार समाजवाद को साम्यवाद का पर्यायवाची मान लिया जाता है, जो नितांत भ्रमपूर्ण है। पूंजीवाद के विरोध में परस्पर सहमत होते हुए भी समाजवाद और साम्यवाद परस्पर नितांत विरोधी विचारधाराएं हैं। इबनस्टीन के अनुसार समाजवाद और साम्यवाद जीवन के दो नितांत विरोधी ढंग है, उतने ही विरोधी जितने कि उदारवाद और सर्वाधिकारवाद। इन दोनों विचारधाराओं में प्रमुख भेद साधनों के संबंध में देखा जा सकता है। तीसरा, व्यक्ति की अपेक्षा समाज को प्राथमिकता। इसमें सामाजिक हितों पर अधिक बल दिया जाता है, व्यक्तिगत हितों की महत्ता कम होती है। यह व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। इसी कारण व्यक्तिवादी समाज की सभी बातों की आलोचना की जाती है। समाजवाद व्यक्ति को अकेला न मानकर समाज से जुड़ा हुआ मानते हैं। चौथा, समाजवाद प्रतियोगिता की जगह सहयोग को प्रतिष्ठित करता है। समाजवादी प्रतियोगिता को एक बहुत बड़ा दोष मानते हैं और उनका विचार है कि इससे केवल धनिक वर्ग को ही लाभ होता है। प्रतियोगिता में श्रमिक पूंजीपतियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत थोड़े मूल्य पर उन्हें श्रम बेचना पड़ता है। पांचवा, समाजवाद का लक्ष्य समानता की स्थापना। समाजवाद नवीन समाज का निर्माण ऐसे सिद्धांतों के आधार पर करना चाहता है। इसका लक्ष्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो और जहाँ तक संभव हो सके मनुष्य के बीच ऐसी अवस्था न रहे कि कुछ लोग बिना काम के ही जीवित रहे और कुछ लोगों को काम करने पर भी न जी सके। छठा, समाजवाद राज्य को सकारात्मक गुण मानता है। समाजवाद व्यक्तिवाद के इस तथ्य को अस्वीकार करता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और
इसके विपरीत राज्य को एक ऐसी कल्याणकारी संस्था मानता है जिसका जन्म ही नागरिकों के जीवन को सभ्य और सुखी बनाने के लिए होता है। अधिकांश समाजवादी इतिहास के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राज्य संस्था चिरकाल से मानव जाति की सेवा करती चली आ रही है और यदि इसने बल प्रयोग किया भी है तो सामूहिक हित के लिए ही किया है। 7वां, समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व के पक्ष में है। पूंजीवादी व्यवस्था का घोर विरोधी होने के कारण समाजवाद भूमि और उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व के अंत की मांग करता है और उत्पादन के समस्त साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना चाहता है। 8वां, समाजवादी राज्य को अधिकार सौंपने के पक्ष में है। समाजवादी राज्य को एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं और व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक करना चाहते हैं। समाजवाद के अनुसार व्यक्तिवादी पुलिस राज्य समाज की पूर्ण भलाई नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में गरीबों और मजदूरों के हितों में राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। धन्यवाद।